हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक होगा ग्रह मतलब प्लेनेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, जोवियत ग्रह क्या होते हैं, बाहरी ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज दोस्तों पढ़ेंगे। जिसमें दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, मंदाकिनी के बारे में, तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये सब जितनी भी परिभाषाएं मैं देता हूं ना, ये अंतरराष्ट्रीय खगोलकीय संघ द्वारा दी गई परिभाषाओं को मैं आपके सामने देता हूं। तो दोस्तों चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आज हम लोग का टॉपिक होगा ग्रह। ग्रह में दोस्तों हम लोग पहले पढ़ेंगे कि मतलब कोई भी खगोलकीय पिंड ग्रह है या ना है, उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि कोई भी खगोलकीय पिंड ग्रह है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, इसके भी बारे में दोस्तों हम लोग को क्या चार कंडीशन हैं। वो चार कंडीशन क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला है कि वो खगोलकीय पिंड है, पहले बोलते हैं वह खगोलकीय पिंड है। इसमें दोस्तों हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि मतलब कि दोस्तों क्या सूर्य के चारों तरफ क्या है परिक्रमा करना। क्या सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा या परिभ्रमण या परिभ्रमण। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर परिक्रमा और परिभ्रमण क्या होता है। तो दोस्तों परिक्रमा वो होता है कि जब हम किसी वस्तु के सामने या किसी वस्तु के चारों तरफ घूमे, उसी को हम परिक्रमा कहते हैं। और केवल ओनली जो अपने अक्ष पे घूमते हैं उसी को हम परिभ्रमण कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, ठीक है। ये दूसरा मार्कर क्या है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अब दोस्तों परिभ्रमण क्या है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्कर है, मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये हमारा मार्कर है, ये मेरा मार्कर अपने ही अक्ष पे क्या हो रहा है, अपने ही अक्ष पे रोटेट कर रहा है, मतलब कि अपने ही अक्ष पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये क्या हुआ, परिभ्रमण हो गया। तो ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण या परिभ्रमण करता हो, तब इस कंडीशन करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह का दर्जा देते हैं। सेकेंड हम लोग का होगा कि दोस्तों क्या होगा, वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है या नहीं, या परिभ्रमण करता है कि नहीं। क्या दोस्तों, वो अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करता है कि नहीं। आपको घूर्णन या परिभ्रमण दोनों बात देखी है कि मतलब वो अपने अक्ष पे घूमता हो। ग्रह का वही होगा जो खगोलकीय पिंड है, उनका कंडीशन पहला है कि वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हो, तब उसे हम ग्रह का दर्जा देते हैं। उसी तरह दोस्तों जो दूसरा कंडीशन हम लोग का है, वो अपने अक्ष पे घूर्णन करता हो या परिक्रमण करता हो या परिभ्रमण करता हो, उसको क्या कहते हैं, उसको भी हम ग्रह के दर्जे के रूप में डाल देते हैं, ग्रह का दर्जा देते हैं। तो हम लोग का तीसरा करना क्या है, मतलब तीसरा कंडीशन क्या है, उसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी हो। क्या हो, उसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। जाहिर सी बातें हैं कि उसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए। जैसे कि मैं बताया तो सूर्य भी हमारा एक तारा है ना, तो सूर्य हमारा तारा है, तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण उसका है। अब गुरुत्वाकर्षण कैसे बढ़ा उसका, क्योंकि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो गुरुत्वाकर्षण जाहिर सी बातें हैं उसके पास वो रहेगा। तो तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन हम लोग का आता है कि वो क्या हो, चौथा जो कंडीशन है वो कहता है कि वो अपने निश्चित पथ पर क्या हो, चक्कर लगाता हो। क्या, वो अपने निश्चित पथ पर, क्या वो अपने
वो अपने निश्चित पथ पर क्या हो, चक्कर लगाता हो। तो यही चार कंडीशन है कि कोई खगोल की पिंड ग्रह है या नहीं है। तो दोस्तों इसका चार कंडीशन क्या है, वह पहले है कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा या परिभ्रमण करता हो, तो उसे हम ग्रह का दर्जा देते हैं। दूसरा है कि वो अपने अक्ष पर घूर्णन या परिक्रमण करता हो, उसका दूसरा सेकेंड थर्ड रूल है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके पास होना चाहिए, तब वो ग्रह कहलाएगा। उसके बाद आएगा कि वो अपने निश्चित पथ पर क्या हो, चक्कर लगाता हो, तब वो ग्रह कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। 9 ग्रह थे। प्लूटो 9वां जो ग्रह था वो प्लूटो था। प्लूटो को दोस्तों 2006 में उसको मतलब ग्रह के दर्जा से निकाल दिया गया, उसे क्षुद्र ग्रह के रूप में डाल दिया गया। अब क्यों डाल दिया गया, क्योंकि दोस्तों यही बात आती है कि वो अपने निश्चित पथ पे, क्योंकि वो अपने निश्चित पथ पे चक्कर नहीं लगा रहा था, वो दूसरों की कक्षा में क्या हो रहा था, प्रवेश कर देता था। तो इसलिए दोस्तों उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल के उसे किसके श्रेणी में डाल दिया, क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। अब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा सूर्य है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है दोस्तों। सूर्य के पास मतलब जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों ये 4 ग्रह हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक हैं। इसे हम दोस्तों आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या, इसे हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक हैं। सूर्य के सबसे नजदीक तो हमारा बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि हम इसे आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, इसी को दोस्तों एक और नाम दिया जाता है पार्थिव ग्रह। क्या, इसी को एक और नाम दिया जाता है पार्थिव ग्रह। इसे हम पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसे, आंतरिक ग्रह को। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है हम इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, मतलब इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ का जो तापमान होता है ना, यहाँ का तापमान दोस्तों बहुत अधिक होता है। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, कि क्योंकि जो बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, ये क्या है, ये सूर्य के बहुत ही नजदीक हैं। और जब सूर्य के नजदीक हैं तो जाहिर सी बातें हैं कि उनका तापमान या उनका जो मतलब उनका तापमान जो है वो क्या है, यहाँ पे अधिक होगा। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे सौर पवन के कारण ही क्या होते हैं, यहाँ पे धूल कण नहीं पाए जाते हैं। क्या, यहाँ पे जो सौर पवनें चलती हैं, सौर पवन के कारण यहां पे धूल कण नहीं पाए जाते हैं। पाए भी जाते होंगे तो बहुत कम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो होता है कि वायुमंडल का जो है वहां पे निर्माण भी नहीं होता है। तो यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। वायुमंडल का निर्माण, यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण दोस्तों क्या होता है, नहीं होता है। कहाँ पे, आंतरिक ग्रह के पास, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी के पास जो है यहाँ पे मतलब कि वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। या वायुमंडल का निर्माण होगा भी तो बात जाहिर सी बातें हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए कि वायुमंडल का निर्माण हो रहा है, और वायुमंडल का निर्माण हो रहा है तो दोस्तों जाहिर सी बातें हैं, जब धूल कण होंगे तो वायुमंडल का निर्माण होगा। क्या होगा, वायुमंडल का निर्माण यहाँ पे होगा, जाहिर सी बातें हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होगी, यहाँ की क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ की शक्ति है वो क्या होगी, थोड़ा कम होगी। ठीक है दोस्तों, कितना कंडीशन है, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में, मतलब इसे आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, जिसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है।
सौर पवन के कारण यहाँ धूलकण नहीं पाए जाते हैं। सौर पवन जो बहती हैं यहाँ पे चलती हैं वो क्या होती हैं, धूलकण को पूरा उड़ा ले जाती हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब धूलकण नहीं पाए जाते, यहाँ वायुमंडल का निर्माण होता है। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो कम होती है। इतना बातें आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के बीच में क्षुद्रग्रह की पेटी होती है। क्या, यहाँ पे क्षुद्रग्रह की पेटी होती है, क्षुद्रग्रह की पेटी होती है। यहाँ पे दोस्तों क्षुद्रग्रह की पेटी होती है। अब क्षुद्रग्रह की पेटी होती है तो इसके अंतर्गत जो ये 8 4 और हमारे ग्रह हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं, तो दोस्तों शनि, अरुण, वरुण हैं। क्या है, जैसे कि देखा जाए सन, जैसे कि बृहस्पति सबसे पहले आता है यहाँ पे। क्या, यहाँ पे बृहस्पति आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 गैसें हैं जिसे हम बाहरी मतलब ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या, इसे हम बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। ये बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो दोस्तों ये बाहरी ग्रह है, बाहरी ग्रह 4 है हमारे, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। यहाँ का तापमान तो दोस्तों जो होता है, यहाँ का तापमान कम होता है। क्या, यहाँ का तापमान कम होता है। अब कम क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपका तापमान अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि ये सूर्य के पास क्या है, सूर्य के बहुत नजदीक ये तारे हैं, इसलिए यहाँ का तापमान अधिक है। और जो ये हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण हैं ग्रह हैं, ये दोस्तों क्या है, वो सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो ताप है क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे गैस धूलकण की अधिकता होती है। यहाँ पे क्या होती है, गैस धूलकण की अधिकता होती है। क्या, अधिकता होती है। अब अधिकता क्यों होती है, यहाँ पे बात आती है कि दोस्तों यहाँ पे सौर पवनें चल रही थी, तो सौर पवनों के कारण दोस्तों जो धूल कण थे, गैस थे, वो क्या थे, यहाँ से वो पवनें उड़ा ले जाती थी। लेकिन यहाँ पे सौर पवनें नहीं चलती हैं, तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ गैस धूल कण की अधिकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इतनी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। वायुमंडल का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। क्या, यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है, मतलब बाहरी ग्रहों के पास वायुमंडल का जो निर्माण है वो नहीं होता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी दोस्तों क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या थी, बहुत कम थी। यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बातें हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होंगी वो क्या करेंगी, वो बढ़ेंगी। अब बढ़ेंगी कैसे, मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि जो धूल कण है ये क्या है, वो एक जगह इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद उनमें क्या होगा, संघनन होगा। संघनन होने के बाद घनत्व बढ़ेगा। जैसे जाहिर सी बातें हैं, जब कोई चीजों में टकराव की संभावनाएं होंगी तो वो क्या होगा, उसका घनत्व तो बढ़ेगा ना। घनत्व बढ़ने के बाद दोस्तों वो क्या होगा, वहां का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। जब इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों तो अब हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में, मतलब बुध ग्रह क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले मैं इसे क्लीन कर लूं, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से बताऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट ग्रह से हैं आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों पहले हम लोग करेंगे बुध ग्रह, उसके बाद पढ़ेंगे शुक्र के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मंगल के बाद दोस्तों क्षुद्र ग्रह की पेटी है, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह की पेटी है क्या क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या है, तो उसके बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद दोस्तों हम लोग बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण के बारे में डिटेल से क्लास लेंगे। तो चलते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध के बारे में। बुध ग्रह क्या है, उससे रिलेटेड कितने फैक्ट हैं, वो मैं आप लोग को पहले बता दूं, समझा दूं, उसके बाद हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। क्या पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह। पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह क्या है, पहला ग्रह है हमारा। तो बुध ग्रह से यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं बुध ग्रह से, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसे वाणिज्यिक एवं निपुणता का ग्रह भी कहा जाता है। बुध ग्रह को वाणिज्यिक क्या कहूं मैं कहूं कि वाणिज्यिक, क्या वाणिज्यिक, वाणिज्य या निपुणता का ग्रह कहते हैं। किसे हम बुध ग्रह को वाणिज्य या निपुणता का ग्रह कहते हैं। ये सूर्य के सबसे निकट है। क्या है, सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट है ये। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए ये सूर्य के सबसे निकट है तो सबसे छोटा ग्रह भी है ये। क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह भी है। क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह कौन है। एग्जाम में पूछ ले कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हमारा बुध ग्रह है। और सबसे मतलब सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो वो भी हमारा क्या है, बुध ग्रह है। अब दोस्तों बात आती है कि ये परिभ्रमण या घूर्णन क्या कितने दिन में पूरा करते हैं। क्या ये परिक्रमण या घूर्णन ये कितने दिन में पूरा करते हैं। तो मैं आपको पहले बताया हूं कि परिक्रमण क्या होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये परिक्रमण है। क्या है, परिक्रमण। तो दोस्तों क्या हुआ, जब जो हमारा मतलब बुध है वो सूर्य का एक परिक्रमण करने में, मतलब एक चक्कर सूर्य का लगाने में वो कितना 88 दिन लगता है। किसका, इसको 88 दिन लग जाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। कितना लगता है दोस्तों कि मतलब बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लग जाते हैं। कितना, 88 दिन लग जाते हैं। वहीं पे दोस्तों सूर्य का परिभ्रमण और घूर्णन करने में सूर्य को कितने समय लगता है। तो दोस्तों परिभ्रमण या घूर्णन करने में इसको 58 दिन लगते हैं। कितना, 58 दिन लगते हैं। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि सर परिक्रमण तो मैं पहले बताया हूं कि जब किसी चीज के चारों तरफ घूमना, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर के चारों तरफ दूसरा मार्कर जो चारों तरफ घूम रहा है, तो ये क्या है, परिक्रमण विधि हो गई। ये परिक्रमण पूरा करता है 88 दिन में सूर्य का। उसके बाद परिभ्रमण या घूर्णन की बात आ गई तो अपने अक्ष पे, क्या मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर अपने अक्ष पे क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है या घूम रहा है। तो ये दोस्तों कितने दिन में मतलब घूमता है, ये 58 दिन में एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि परिक्रमण क्या है, घूर्णन मतलब परिक्रमण या भ्रमण या घूर्णन क्या चीजें हैं। ये तो आपका कॉन्सेप्ट जितना है क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात आती है इसकी दूरी, क्या है, दूरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसकी दूरी कितनी है, मतलब बुध ग्रह जो है इसकी सूर्य से दूरी कितनी है। इसकी दूरी दोस्तों ये कितना है, 58 मिलियन, क्या 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। बुध ग्रह जो है ये मतलब सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी ये देखिए दोस्तों कितना दूरी है इसके, 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब दोस्तों हम लोग कह रहे हैं कि मतलब जो सूर्य है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध है, लेकिन इसकी दूरी देखिए 58 मिलियन किलोमीटर है। कितना, 58 मिलियन किलोमीटर है। अब बात आती है उपग्रह की कि इस बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है, बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब इसके पास वायुमंडल की बात किया जाए तो वायुमंडल भी इसके पास नहीं है। क्या है, वायुमंडल भी इसके पास नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मान लीजिए पहले उपग्रह भी नहीं है और वायुमंडल भी नहीं है, तो सर जो यहाँ का तापांतर है सर्वाधिक क्यों होता है? यहाँ का जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। तापांतर है सर्वाधिक होता है। कितना? सर्वाधिक होता है। अब जब सर्वाधिक होता है तो इसका तापांतर कितना है सर, ये भी मुझे बता दीजिए। अब इसका तापांतर मान लो मैं बताया हूँ कि मतलब अधिक होता है तो कितना होता है, तो दिन के समय में देखा जाए जो 427 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? 427 डिग्री सेल्सियस ये दिन में होता है। इसका तापांतर 427 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है। तो सर नाइट का भी होगा, तो नाइट का दोस्तों होता है एक -175 डिग्री सेल्सियस। कितना? रात का तापमान होता है -175 डिग्री सेल्सियस, ये रात का तापमान है, और दिन का तापमान है 427 डिग्री सेल्सियस। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, पढ़ेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी भी यहाँ पाए जाते हैं। क्या? प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ? बुध ग्रह के पास। दोस्तों उसके बाद बात आती है कि मतलब कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो इसे भी हम क्रेटर के रूप में कहते हैं। क्या? इसी को हम दोस्तों कहते हैं क्रेटर। क्रेटर भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये भी बुध ग्रह के पास ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़े। अगला हम दूसरा पढ़ेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों आगे लोग बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आएगी भी, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो दोस्तों समझ में तो आना ही चाहिए। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बातें सब समझ में आएंगी, आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी बातें नहीं समझ में आएंगी। कितना भी अच्छे से आपको कोई पढ़ा देगा, जब आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चीजें क्या होंगी? वो समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, सब बातें आपको समझ में आएगी। जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब मैं आपका क्लियर करते चलूंगा। आपको कहीं डाउट हो इस चैप्टर से तो वीडियो पे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि सर मुझे यहाँ डाउट है, तो मैं उसे फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग नहीं करोगे कमेंट तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे यही पता चलेगा कि आप लोग को सभी चीजें आ रही हैं, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का ग्रह है शुक्र। अब शुक्र क्या है, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जो हमारा शुक्र ग्रह है दोस्तों, यहाँ पे इसे हम सुंदर तारे भी कहते हैं। क्या? इसे सुंदर तारे की देवता भी कहते हैं या सुंदरता की देवी कहते हैं। क्या? सुंदरता की देवी भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? सुंदरता की देवी कहते हैं। इतना चीज समझ आई कि सुंदरता की देवी किसे कहते हैं। एग्जामिनर में कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि सुंदरता की देवी किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? किसी दोस्तों भोर का तारा भी कहते हैं। क्या? भोर का तारा और सांझ का तारा हम किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही दोस्तों हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जा रहा है कि होगा ना? तो ठीक है। पृथ्वी की दोस्तों जुड़वा बहन भी कहते हैं। हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी के समान ही है, मतलब ये पृथ्वी जितनी हमारी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हमारा शुक्र ग्रह भी है, इसलिए हम इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह इसका जो व्यास है, आकार है और घनत्व है, सब पृथ्वी के समान है। क्या मैं बताया हूं? इसका व्यास, आकार और घनत्व क्या है? जो हमारा शुक्र ग्रह है वो या उसका व्यास, आकार और घनत्व क्या है? पृथ्वी के समान है, इसलिए हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है,
तो दोस्तों जो सूर्योदय होता है वो हमारा पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व की तरफ होता है। कितनी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक मतलब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। क्या? CO2 और SO2 पाई जाती है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में। दोस्तों कितना पाई जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 90% पाई जाती है और जो ये है सल्फर डाइऑक्साइड है ये दोस्तों 95% पाई जाती है। अब आपके माइंड में क्लिक किया अगर सर कोई भी चीज है मान लीजिए 95 और 90% ये हो गया तो इसको तो 10% होना चाहिए ना। नहीं, कोई भी चीजें अपने आप में क्या होती हैं? 100 होती हैं। क्या होती हैं? 100 होती हैं। तो आपको मालूम होगा कि जैसे कि आप मैथ में परसेंटेज पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप लोग क्या मानते हैं कि माना x या माना 100। हर चीजों के आप 100 मान के चलते हैं, इसलिए परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन होता है आप सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी 100 है, तो 100 में से ये 90% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र ग्रह बना है और जो सल्फर है वो 95% इसमें मिक्स है। कितना चीजें आपको क्लियर हुई? इतना चीजें क्लियर हुई तो आगे बढ़े दोस्तों। अब बात आती है कि परिक्रमण की। क्या? परिक्रमण की बात आती है तो ये अपना एक परिक्रमण करने में 125 दिन लेते हैं। कितना? सूर्य का एक परिक्रमण लेने मतलब जो हमारा शुक्र ग्रह है वो मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना? 125 या 225 होता है दोस्तों, सॉरी 225 होता है, 225 दिन लेते हैं। ये दोस्तों सर्वाधिक दिन यही लेते हैं। कौन लेते हैं? तो ये सर्वाधिक दिन लेते हैं। अब घूर्णन होता है तो दोस्तों 245 दिन में होता है इसका। क्या? ये परिक्रमण हो गया, ये परिक्रमण हो गया। अब बात आती है भ्रमण की। भ्रमण या घूर्णन, भ्रमण या घूर्णन ये 245 दिन में करते हैं, यानी कि सर्वाधिक समय लेते हैं। कितना? सर्वाधिक समय लेते हैं। जो हमारा शुक्र ग्रह है वो अपने अक्ष पे घूमने में 245 दिन लेता है, मतलब सर्वाधिक समय ये लेता है। और जो हमारा शुक्र ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। आगे हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। जैसे आप कहिए तो फिर से मैं समझा दूं, इसे फिर से समझा दूं तो देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम सुंदरता की देवी कहते हैं। हाँ, शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। जो पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसका व्यास, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का व्यास, आकार और घनत्व क्या है? पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे होती है शुक्र ग्रह पे, जो कि 90% कार्बन डाइऑक्साइड और 95% सल्फर डाइऑक्साइड होती है। शुक्र सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है और वही शुक्र अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण या घूर्णन करने में 245 दिन लेता है। तो दोस्तों आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है? हम लोग का ये तीसरा ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं। दोस्तों पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, मैं बताता हूं आपको पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं, कितने नामों से पुकारा जाता है। तो ठीक है, देखिए आपका ये तीसरा है पृथ्वी। क्या है? तीसरा जो हमारा है, तीसरा है हमारा पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में आप लोग देख लीजिए कि पृथ्वी हम मतलब पृथ्वी को क्या क्या या किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। पृथ्वी को दोस्तों हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या? पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह या जीवन का देवता भी कहते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह या जीवन का देवता कहते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह या जीवन का रेखा कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में दोस्तों 365 दिन लेती है। क्या? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना? पृथ्वी जो है वो परिक्रमण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है।
परिक्रमण होता है। पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण करने में यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन लेती है। और घूर्णन कितने दिन में करती है? अब बात आती है कि सर जो पृथ्वी हमारी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में करती है? तो दिनों में दोस्तों ये केवल हावर में करती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि पृथ्वी कौन? नीला ग्रह, जीवन का देवता, या परिक्रमण जो पृथ्वी करती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है पृथ्वी को। वही पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना? 24 घंटे में एक बार मतलब पूरा कर लेती है, एक बार पूरा घूम जाती है। तो दोस्तों चंद्रमा, चंद्रमा के पास उपग्रह मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा दोस्तों? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे बढ़ें। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से कितना दूरी पे है? तो दोस्तों वो 156 मिलियन, कितना? जो हमारी पृथ्वी है वो 156 मिलियन सूर्य से दूर है। कितना? अब बात आपको क्लियर हुई कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से कितना दूर है? तो वो 156 मिलियन किलोमीटर दूर है। किससे दूर है? सूर्य से। कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ें। आगे हम लोग देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में। और मंगल ग्रह को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि मंगल ग्रह हम कहते किसे हैं और मंगल ग्रह के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, उसको डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, चलते हैं मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं कि मंगल ग्रह क्या है। दोस्तों जैसे कि चौथा हम लोग का है मंगल ग्रह। ठीक है, तो हम लोग चौथा पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। क्या? मंगल ग्रह। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को दोस्तों हम लोग दो नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को दोस्तों हम लाल ग्रह भी कहते हैं, ऐसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। युद्ध का देवता भी कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपसे जानना पूछ ले कि युद्ध का देवता के नाम से किस तारे को या किस मतलब ग्रह को जाना जाता है, तो उसे भी दोस्तों किसे जाना जाता है? युद्ध के देवता के नाम से। मंगल ग्रह को युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह अपने अक्ष पे एक घूर्णन करने में 24 घंटे लेता है। कितना? 24 घंटे लेता है। अब दूसरी बात आ गई कि मंगल ग्रह जो है वो अपना एक सूर्य का एक परिक्रमण करने में कितना दिन लेता है? तो मंगल ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में 687 दिन लेता है। कितना? 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है मंगल ग्रह सूर्य का। इतनी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? इसके बाद आता है उपग्रहों की संख्या कितनी है। उपग्रह, इसके पास मतलब कि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के पास दोस्तों दो उपग्रह हैं, फीमोस और डीमोस। क्या है? फीमोस और डीमोस। तो देखते हैं दोस्तों, फोबोस और डीमोस, ये दोस्तों दो ग्रह हैं, उपग्रह हैं। किसके पास? मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये दो चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दोस्तों दूरी कितनी है, मतलब मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है। तो मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी दोस्तों 228 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारा जो मतलब मंगल ग्रह सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊंचा जो मतलब ज्वालामुखी है वो क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों ओलंपस मोन्स। क्या है? ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स है, ये यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये ओलंपस दोस्तों ओलंपस मोन्स, ये क्या है?
ये ज्वालामुखी है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों मंगल ग्रह के पास ही पाया जाता है। यही भी दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत भी है। सबसे ऊंचा जो पर्वत है अब उसका नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इसका नाम है, जो सबसे ऊंचा क्या पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह या युद्ध के देवता के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा लेता है और मंगल ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में 687 दिन लेते हैं। मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सबसे जो छोटा उपग्रह है इसके पास वो है डिमोस। ये क्या है? ये सबसे छोटा उपग्रह है। ये सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है इसके पास। फिर उसके बाद बात आती है कि सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी क्या है? तो सूर्य से मंगल ग्रह की जो दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम ओलंपस मोन्स है। यहीं पे दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जाता है निक्स ओलंपिया। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तब हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो हमारा मतलब बृहस्पति जो ग्रह है वो हम लोग का 5वां ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, मतलब बृहस्पति ग्रह क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब बृहस्पति ग्रह के बारे में ही जान लेते हैं। क्या है बृहस्पति? 5वां ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह को भी दोस्तों हम दो नाम से जानते हैं। वो दो नाम क्या क्या है दोस्तों? इसका इसे पीला ग्रह या देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। क्या इसे हम पीला ग्रह या देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। अब बात आ गई कि देवताओं का ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहते हैं। तो सबसे बड़ा ये होता है आकार में। आकार में क्या होता है? आकार में सबसे बड़ा ये क्या होता है? ये आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? ये हमारा बृहस्पति ग्रह जो है वो आकार में सबसे बड़ा है। ये अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना 9 घंटे 56 मिनट लेता है। ये अपना एक घूर्णन पूरा करने में 9 घंटे 56 मिनट लेता है। मतलब कि जो बृहस्पति ग्रह है वो अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 9 घंटा 56 मिनट लेता है। अब बात आती है कि परिक्रमण की। क्या? परिक्रमण में दोस्तों ये 12 वर्ष ले लेते हैं। कितना? 12 वर्ष। मतलब कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो वो 12 वर्ष लेता है। अब बात आती है कि बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है? तो बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी दोस्तों जो है वो 778 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 778 मिलियन किलोमीटर दूर है बृहस्पति, मतलब सूर्य से। बृहस्पति जो ग्रह है वो सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर क्या है? दूर है। ये आपके माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं? सबसे भारी ग्रह के नाम से भी इसे जानते हैं। क्या? सबसे भारी ग्रह के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो ये हम किसे जानते हैं? सबसे भारी ग्रह के नाम से हम बृहस्पति ग्रह को जानते हैं। इसके पास दोस्तों बृहस्पति ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या जो होती है वो 79 होती है। मतलब कि 79 होती है।
तो उत्तर तो सबसे अधिक जो उपग्रह है वो शनि ग्रह के पास है। उसके बाद दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पे आता है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति के ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो 79 उपग्रह हैं। इतना आपको समझ में आया? समझ में आया? तो दोस्तों यहाँ पे इसके जो सदस्य होते हैं वो तारे इसके सदस्य होते हैं। मतलब मतलब क्या होते हैं? ये तारा सदृश ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? तारा सदृश ग्रह। तारा सदृश ग्रह है। क्या है? ये तारा सदृश ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें? बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, यहाँ से रेडियो एक्टिव ऊर्जाएं भी निकलती हैं। क्या होती हैं? रेडियो ऊर्जा भी निकलती है। रेडियो ऊर्जा कहां से निकलती है? तो ये भी बृहस्पति ग्रह के पास से ही निकलती है। तो इतना दोस्तों क्या, इसे हम लघु भी कहते हैं। क्या? लघु या सौर तंत्र भी कहते हैं। तो लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं? लघु सौर तंत्र भी हम किसे कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई? समझ में आई तो आगे हम लोग बढ़े। जैसे कि फिर से मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं कि बृहस्पति ग्रह को हम पीला ग्रह, देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह यह आकार में सबसे बड़ा होता है। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 9 घंटे 56 मिनट लेते हैं और एक परिक्रमण मतलब बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लग जाता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह की जो दूरी है वो 778 मिलियन किलोमीटर है और इसे भारी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बृहस्पति ग्रह को। उसके बाद आया नेक्स्ट है कि बृहस्पति ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के पास दोस्तों तारे सदृश ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ भी निकालते हैं और उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब शनि ग्रह के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों शनि नाम से हमारे एक देवता भी हैं। क्या है? शनि नाम से हमारे एक देवता भी हैं। तो ठीक है, मैं सबके बारे में आज डिस्कस करता हूँ डिटेल से। आपको ये पूरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए, दोस्तों को सेंड करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, जिससे कि बच्चों यहाँ से डिटेल से अपनी जानकारी पूरा कर सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब शनि ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। शनि ग्रह के बारे में क्या? शनि ग्रह, शनि ग्रह हम लोग का मतलब ये 6वां ग्रह है। इस शनि ग्रह को दोस्तों हम लोग 2 नाम से जानते हैं। काला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या? काला ग्रह के नाम से भी शनि ग्रह को जानते हैं, या दोस्तों हम कृषि के देवता के नाम से भी जानते हैं। क्या? कृषि के देवता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसे दोस्तों? शनि ग्रह को। अब बात आती है कि जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह दोस्तों अपना घूर्णन कितने दिन में पूरा करते हैं? ये 10 घंटे 40 मिनट में करते हैं। क्या? घूर्णन कितना? 10 घंटे 40 मिनट। मतलब कि दोस्तों जो शनि ग्रह है वो अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने पे कितना समय लेते हैं? 10 घंटे 40 मिनट का। अब बात आती है कि परिक्रमण की। क्या? जो हमारा शनि ग्रह है वो सूर्य का एक परिक्रमण करने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों ये टोटल हमारा 29 वर्ष लेता है, मतलब कि 29 वर्ष लेता है। शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो वो दोस्तों 29 वर्ष लेता है। कितना? 29 वर्ष। अब दूरी की बात किया जाए कि मतलब इसकी दूरी सूर्य से कितनी है, तो दोस्तों दूरी 1487 मिलियन किलोमीटर है। कितना? मिलियन किलोमीटर है। जो हमारा मतलब सूर्य है, सूर्य से शनि ग्रह की जो दूरी है वो 1487 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब कि इतना दूरी है हमारे मतलब इसके पास। कितने? शनि ग्रह इतना दूर है हमारे सूर्य से। अब बात आती है कि उपग्रहों की संख्या कितना होती है? कितना? उपग्रहों की संख्या मतलब शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों 89 उपग्रह हैं। कितना? 89 उपग्रह हैं किसके पास?
तो शनि के पास। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है दोस्तों? तो शनि ग्रह के पास ही सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इसको दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है टाइटन है। क्या है? टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या? सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? शनि ग्रह का। दोस्तों शनि ग्रह को, और दोस्तों ये जो शनि ग्रह है ये बहुत हल्का होता है, ये पानी में नहीं डूबता। क्या? शनि ग्रह ये पानी में नहीं डूबता। क्या? पानी में नहीं डूबता। मतलब कि जो हमारा शनि ग्रह है ये बहुत हल्का है। अब हल्का है तो तभी तो ये पानी में नहीं डूबता। तो जाहिर सी बातें हैं दोस्तों, ये क्या है? पानी में नहीं डूबता है। क्या है? अरुण ग्रह के बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अरुण ग्रह है, तो अरुण ग्रह के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ये हम लोग का 7वां ग्रह है अरुण ग्रह। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अरुण ग्रह। क्या? अरुण ग्रह दोस्तों, अरुण ग्रह के बारे में, ये हमारा 7वां ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा अरुण ग्रह है दोस्तों, इसे हम किस किन नामों से जान सकते हैं? इसे हरा ग्रह के नाम से जानते हैं, लेटा ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या? हरा ग्रह, लेटा ग्रह या स्वर्ग का देवता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इतने नामों से हम लोग इसको जानते हैं अरुण ग्रह को। कहीं आपसे पूछ ले कि हरा ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो अरुण ग्रह को जानते हैं। स्वर्ग के देवता के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो अरुण ग्रह को जानते हैं। लेटा ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों वो भी हम किसे जानते हैं? अरुण ग्रह को जानते हैं। अब बात आती है कि वरुण ग्रह, अब अरुण ग्रह ये अपने आप पे घूर्णन कितने समय में करता है? ये घूर्णन दोस्तों 17 घंटा 14 मिनट में करता है। क्या? 17 घंटे 14 मिनट में जो हमारा मतलब अरुण ग्रह है, एक मतलब अपने अक्ष पे एक घूर्णन करता है। कितने में करता है? 17 घंटा 14 मिनट में। अब बात आती है कि परिक्रमा जो है वो कितने दिन में करता है? क्या? परिक्रमण दोस्तों, अरुण ग्रह जो हमारा है वो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 87 वर्ष लगा देता है। कितना? 87 वर्ष लगा देता है। जो हमारा मतलब कि अरुण ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 84 वर्ष, 87 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये 84 वर्ष लगा देता है। अब बात आती है कि दूरी कितनी है। क्या? इसकी दूरी कितनी है? तो दूरी दोस्तों 2870 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 2870 मिलियन, मतलब 2870 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना मिलियन किलोमीटर दूरी है इसकी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका बल जो होता है दोस्तों, इसके पास स्वयं का बल भी होता है। कितना? इसके पास स्वयं का बल भी होता है। किसके पास? अरुण ग्रह के पास अपना कितना स्वयं का बल होता है। अब बात आती है उपग्रह की संख्या। क्या? उपग्रह की संख्या इसके पास कितना होती है? तो 27 उपग्रह होते हैं। किसके पास? हमारे अरुण ग्रह के पास 27 उपग्रह होते हैं। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। फिर से बता दूं, जैसे कि अरुण ग्रह को हम हरा ग्रह, लेटा ग्रह या स्वर्ग का देवता कहते हैं। अरुण ग्रह अपना एक घूर्णन पूरा करने में 17 घंटे 4 मिनट 14 मिनट लगाते हैं। मतलब सूर्य का एक परिक्रमण अरुण ग्रह 84 वर्ष में करते हैं। दोस्तों सूर्य से अरुण ग्रह की दूरी जो है 2870 मिलियन किलोमीटर है। अरुण ग्रह के पास अपना स्वयं का बल होता है। और वरुण ग्रह का जो उपग्रह है, वरुण ग्रह के पास दोस्तों जो उपग्रह हैं वो 27 उपग्रह हैं। अब दोस्तों हम लोग लास्ट ग्रह के बारे में बात करेंगे, वरुण ग्रह के बारे में। क्या? अब हम लोग लास्ट हम लोग का जो ग्रह है वो वरुण ग्रह है। अब उसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि मतलब वरुण ग्रह के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। जो हमारा 8वां ग्रह होगा वरुण। क्या है? जो हमारा 8वां ग्रह है वो वरुण ग्रह है। अब वरुण ग्रह के बारे में देखते हैं कि वरुण ग्रह को दोस्तों हम लोग मतलब कितने नामों से जानते हैं। इसे दोस्तों केवल एक नाम से जाना जाता है,
सागर का देवता हम लोग कहते हैं। क्या? सागर का देवता कहते हैं। किसे? हम लोग वरुण ग्रह को सागर का देवता के नाम से भी जानते हैं। वरुण ग्रह जो है अपना एक परिक्रमण या अपना एक घूर्णन करने में कितना समय लेता है दोस्तों? वो 16 घंटे 13 मिनट या 19 मिनट लेते हैं। ये घूर्णन दोस्तों कितना करते हैं? 13 घंटे 19 मिनट में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। अब बात आ गई कि परिक्रमण की, कि मतलब कि हमारा जो वरुण ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों ये लेता है 164 वर्ष। कितना? 164 वर्ष लग जाते हैं वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। मतलब सबसे ज्यादा समय यही हमारा लेता है। मतलब कितना? 164 वर्ष ले लेता है। उसके बाद बात आती है कि इसकी दूरी कितनी है। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दोस्तों जो दूरी है वो 4500 मिलियन किलोमीटर है। कितना? मिलियन किलोमीटर है। किससे? शनि से वरुण ग्रह की जो दूरी है वो 4500 मिलियन किलोमीटर दूर है। अरुण ग्रह, वो वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या? अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आपसे कोई पूछ ले जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो अरुण व वरुण ग्रह को हम लोग जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। और लास्ट यहाँ का जो फैक्ट बचता है कि उपग्रह कितने होते हैं। मतलब कि वरुण ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितना होती है, तो उपग्रहों की संख्या कितना होती है? 13 होती है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वरुण ग्रह को हम लोग सागर का देवता कहते हैं और वरुण ग्रह अपना एक घूर्णन पूरा करने में 13 घंटा 19 मिनट लगता है। और वरुण ग्रह ये अपना सूर्य का एक परिक्रमण करने में 164 वर्ष लगा देता है। सूर्य से वरुण ग्रह की जो दूरी है वो 4500 मिलियन किलोमीटर है। और वरुण ग्रह और अरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों वरुण ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या 13 है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।